सूरज सिर पर तप रहा था, पर सुंदरी गांव की पंचायत में उससे भी ज्यादा गर्म माहौल था। 60 साल से मछुआरा समाज के निर्विवाद मुखिया रहे बुजुर्ग कोली काका बांस की छड़ी पर झुके खड़े थे, आंखों में रोष, आवाज में अधिकार। सामने खड़ी थी उनकी पोती मीरा, 22 वर्ष की, जो अब डिजिटल मरीन फिशरीज जनगणना VAS-भारत की प्रशिक्षित एन्यूमरेटर थी। हाथ में टैबलेट और मन में बदलाव का विश्वास। मैं नहीं करने दूंगा ये सब मीरा, कोली गरजे। तू अपने उस मशीन से हमारे घर परिवार की बातें नहीं टटोल सकती। कौन कितना कर्जदार है, किसके पास क्या नाव है, ये सरकार को क्या जानना। मीरा ने टैबलेट उठाकर स्क्रीन दिखाई। दादा, ये शर्म की बात नहीं, जरूरत की बात है। पहली बार इस जनगणना में सामाजिक और आर्थिक दोनों आंकड़े एक साथ जुटाए जा रहे हैं। पहले तो सिर्फ नावों और जालों की गिनती होती थी, पर अब सरकार तभी सही मदद भेजेगी जब उसे मालूम हो कि हमारे 80% परिवार अभी भी साहूकारों से कर्ज में दबे हैं। कोली ने उपहास से कहा, हम अपने कर्ज खुद चुका लेते हैं, हमें किसी डिजिटल तरकीब की जरूरत नहीं। हमारी जिंदगी समंदर में है, तेरी इस कांच की डिबिया में नहीं। मदद करनी है तो टैबलेट छोड़, जाल जोड़ने में हाथ लगा। मीरा ने थकान भरे स्वर में कहा, समंदर अब हमें नहीं पाल रहा दादा, मछलियां घटती जा रही हैं। पिछले 5 सालों से जो सरकारी योजनाएं बनी वो हमें मिली ही नहीं। क्यों? क्योंकि पुराना डेटा झूठा था। अगर सही आंकड़े हों तो सरकार हमें टिकाऊ जाल, नई नावें और कोल्ड चेन स्टोरेज के लिए सब्सिडी दे सकती है। शाम ढल चुकी थी। मीरा ने दादा और कुछ बुजुर्ग मछुआरों को घाट पर देखा। सभी के चेहरे पर थकान और चिंता थी। दिन भर की पकड़, बस मुट्ठी भर मछलियां, ईंधन के पैसे भी न निकले। कोली, अब फिर से उधार लेना पड़ेगा, फुसफुसाए गणेश काका। बैंक ने फिर मना कर दिया, अब साहूकार ही आखिरी रास्ता है। मीरा ने तत्परता से कहा, बैंक ने इसलिए मना किया क्योंकि आप सिर्फ मछली की आमदनी दिखाते हैं गणेश काका, पर नए व्यास भारत डेटा में पूरे परिवार की आय जुड़ती है, आपकी पत्नी की मौसमी मजदूरी और बेटे की दिहाड़ी भी। यही पूरी तस्वीर बैंक को दिखाएगी कि आप एक स्थिर उधारकर्ता हैं। वह कोली की ओर मुड़ी, और व्यासनैव सैटेलाइट डेटा हमारे गांव की सटीक स्थिति और मछली बंदरगाह को मानचित्र पर चिन्हित करता है। इससे हमारी सहायता अब उस अमीर पड़ोसी कस्बे में नहीं जाएगी जहां पहले हमारा हिस्सा डकार लिया जाता था। कोली देर तक समुद्र को देखते रहे, खाली, अंधेरा और मौन। धीरे धीरे उनके चेहरे पर कठोरता पिघली। पहला सवाल क्या पूछता है? उन्होंने धीमे से कहा। मीरा का चेहरा चमक उठा। उसने ऐप खुला। ये पूछता है कि परिवार की मुख्य आय का स्रोत क्या है और कितने सदस्य मछली पकड़ने में सक्रिय हैं। कोली ने लंबी सांस ली। ठीक है, सच सच लिख। अगर समंदर हमें नहीं बचा पा रहा तो शायद सच ही बचा ले। 2 दिन में हालात बदलने लगे। जब कोली काका ने खुद अपने घर का पूरा विवरण, यहां तक कि पुराने गिरवी रखे मकान का कर्ज भी ईमानदारी से दर्ज कराया, तो पूरा गांव आगे आ गया। व्यास सूत्र मॉड्यूल से मीरा ने गांव का पूरा डेटा अपलोड किया। सिर्फ 2 हफ्तों में रिपोर्ट आई। सुंदरी को आर्थिक रूप से सबसे अधिक संकटग्रस्त तटीय समुदाय घोषित किया गया। 6 महीने बाद उसी तट पर रंग बिरंगी बर्फ संग्रहण सुविधा खड़ी थी, सरकार की विशेष सब्सिडी योजना के तहत। गणेश काका ने डिजिटल आय प्रमाण के आधार पर बैंक से कर्ज लिया और एक नई ईंधन कुशल नाव खरीदी। कोली मीरा के बगल में खड़े होकर देख रहे थे। नई नावें सुबह की पहली किरणों के साथ समुद्र की ओर बढ़ रही थीं। तेरी मशीन ने अच्छा काम किया बच्ची। इसने मछलियां तो नहीं लौटाईं, पर दुनिया को दिखा दिया कि हम कौन हैं और हमें क्या चाहिए। मीरा मुस्कुराई। इसने दुनिया को हमारा सच दिखाया दादा, और कभी-कभी सच ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। डिजिटल लहर अब सुंदरी की तरफ थी, एक ऐसा गांव जिसने आंकड़ों की भाषा में अपनी नई पहचान पाई।